हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 7.4। इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इससे पहले वाली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं जिसमें हम नेचर ऑफ द रूट्स की बात कर चुके हैं। नेचर ऑफ द रूट्स जब मालूम करना होता है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियोस में। अगर आपको इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे लिंक में देख लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम b² - 4ac से। ठीक, इस केस में हमारा b दिया हुआ है 2, कोफिशिएंट ऑफ x²। सॉरी, दिस इज नॉट b, दिस इज a is 2 and b is -3 and c is 5. ठीक है, putting all the values, b is -3 whole square -4, a is 2 and c is 5. ठीक है, now -3 whole square is minus plus, 3 into 3 is 9, minus 4 2s are 8, 8 5s are 40. ठीक, that is equals to -31. बट -31 इज लेस देन 0। नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे होते हैं, तो d इज लेस देन 0। ये क्या निकाला था हमने? d है निकाला था, d इज लेस देन 0, विच इम्प्लाइज दैट रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम निकालेंगे कैसे? तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज 3x² - 4√3x + 4 is equals to 0. A is 3, b is -4 √3 and c is 4. ठीक, तो d नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमें d निकालना है। d is b² - 4ac. b is -4√3 whole square -4a is 3, c is 4. ठीक है, यहाँ पर आया आपका माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4√3। मैं क्लियरली इसको शो ही कर देती हूँ, -4√3। ठीक है, बेस इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, -4 4s are 16, 16 3s are 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1848। ठीक है, now यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, 4 4s are 16, अगेन 16 √3 into √3 is 3 -48। 16 into 3 अभी हमने निकाला था, 48 -48 is equals to 0. When d is 0, when ये d की वैल्यू निकालिए, when d is 0 they are real roots and equal, real and equal roots will be there. तो equal roots कैसे निकलती हैं? हमारी equal roots नहीं है, अल्फा एंड बीटा क्या था? -b/2a। क्यों? क्योंकि हमारे d 0 हो चुका है, तो -b इज -4√3/2, a is 3, 2 2s are 4, minus plus √3 और 3 से कैंसिल होगा तो √3 आएगा, माइनस प्लस 2/√3। तो 2 रिपीटेड रूट्स आर देयर। अल्फा बीटा दोनों क्या हुई? 2/√3। ठीक, नेक्स्ट इज 2x² - 6x + 3 is equals to 0. a is 2, b is -6, c is 3, d for nature of the roots, d is b² - 4ac. Putting the values, b is -6 whole square -4, a is 2 and c is 3. ठीक है, 6 6s are 36, माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2s are 8, 8 3s are 24. ठीक है, तो 12 is there. ठीक, 6 - 4 is 2, 3 - 2 is 1, 12, which is greater than 0. तो real and distinct roots
distinct roots are there. ठीक, रियल एंड रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस अंडर रूट डी इज 12 अपॉन 2a is 2. Beta is minus of minus 6 plus under root 12 अपॉन 2 इंटू 2. ठीक, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख लेती हूँ. अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस ये क्या है? 12 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3. मतलब अगर मैं अंडर रूट में लूँ इसे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3. तो प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4. बीटा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4. ठीक, यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो ये है आपका 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4. बीटा इज इक्वल्स टू, फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. कॉमन लेकर ही, ऊपर से कॉमन लेकर ही मैं डिनोमिनेटर से माइनस कैंसिल कर सकती हूँ. ठीक है, ये बस सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आपका अल्फ़ा आया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड बीटा इज़ 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. ठीक है, हैंस सॉल्व. आपने रूट्स भी निकाल लिए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. भाई equal roots के लिए क्या है कंडीशन, ये पता होनी चाहिए. equal roots के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे for equal roots. कैसे पता चलता है नेचर ऑफ द रूट्स? d से. for equal roots d की वैल्यू होती है 0. for equal roots d is equals to 0. और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. आप वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पर. a इज़ 2, b इज़ k एंड c इज़ 3. b की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 2 एंड c इज़ 3 इज इक्वल्स टू 0. k स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 is equals to 0. So k is equals to 24 k square. k is equals to under root 24. 24 को प्लस माइनस. ठीक है, जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस की वैल्यू हो सकती है या माइनस की वैल्यू हो सकती है. 24 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा. ठीक है, तो यही आएगा प्लस माइनस 2 तो आपका बाहर निकल जाएगा 2 रूट 6. ठीक है, 2 रूट 6. तो k की वैल्यू पता चल गई. यही उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाती हूँ. k एक्स स्क्वायर ओपन करके माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आई, इसे ओपन करा. तो यहाँ पर a की वैल्यू आई k, b की वैल्यू है माइनस 2k एंड c की वैल्यू है 6. फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0. d इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. b की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4. a इज k एंड c इज 6 इज इक्वल्स टू 0. 4k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0. तो 4k इज कॉमन, k माइनस आपका आएगा 6 इज इक्वल्स टू 0. 6 बचेगा यहाँ पर. तो ऐसी सिचुएशन क्या होगा, आइदर k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. यही पॉसिबल है. तो k की वैल्यू या तो 0 होगी, सो k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6, जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. ठीक है,
तो वैल्यूज ऑफ के आर के इज इक्वल्स टू 0 और के इज इक्वल्स टू 6. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. सबसे पहले तो पूछ रही हैं आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है और एरिया जो है उसका 800 मीटर स्क्वायर है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिचुएशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा एक किसमें, इक्वेशन में. तो देखते हैं आती है या नहीं आती है. लेंथ ब्रेथ की टर्म में लेंथ दी हुई है. अगर मैं x मान लेती हूँ ब्रेथ को तो रेक्टेंगुलर लेंथ क्या हुई आपकी 2x हुई, यही दी हुई है. तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द ब्रेथ बी x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है यहाँ पर तो हम मीटर में ही मानेंगे. और देयरफॉर लेंथ विल बी, लेंथ इज 2x मीटर. ठीक है. और ये दिया हुआ है कि भाई उसका एरिया जो है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया वैसे दिया हुआ है 800 और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 800. तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. 2 में इसे डिवाइड करूँगी तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. 2 से जब डिवाइड किया तो x क्या आया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर होता है. तो x की वैल्यू -20 नहीं ले सकते. क्यों? बिकॉज लेंथ इज नॉट नेगेटिव. सो नेग्लेक्टिंग x is equals to -20 as length can't be नेगेटिव. क्लियर. तो x की वैल्यू आई 20 और x क्या माना था हमने, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर और लेंथ क्या है हमारा, लेंथ इज 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 40 मीटर. तो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल. ठीक है. तो फोर्थ क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस. क्या ये जो नीचे सिचुएशन थी वो पॉसिबल है? अगर है तो उनकी एजेस भी मालूम करिए. क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48. तो ये हम बनाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि भाई सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 years है. तो लेट द एजेस बी, लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी क्या होगा, x years एंड 20 माइनस x years, क्योंकि दोनों का एडिशन 20 है तो एक x होगा तो दूसरे की 20 माइनस x years हो गई. अच्छा 4 years ago, 4 years ago एज ऑफ फ्रेंड्स वॉज, बताइए, एक x years है तो उनकी होगी x माइनस 4 years एंड दूसरे की क्या थी 20 माइनस x, इसमें से भी -4 हो जाएगी years. ठीक है. तो ये हो जाएगा x माइनस 4. इन दोनों का जो 4 years है वो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों जो का प्रोडक्ट होगा x माइनस 4 इंटू 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48. ये होनी चाहिए. तो x माइनस 4, 20 माइनस 4 इज 16, 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 48. ओपन कर देते हैं. 6x इंटू 16 इज 16x, x इंटू x इज माइनस x स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल माइनस 48 इज इक्वल टू 0. मैं ये 48 भी इधर लेकर आ गई हूँ. ठीक. अब क्या करते हैं भाई, 16x प्लस 4x इज 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 और माइनस 40 क्या होगा प्लस कितना होना चाहिए, माइनस नहीं होगा अभी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 112. ठीक.
इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर की नेगेटिव है तो मैं थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं भाई, पहले तो सिचुएशन देखनी है ये है भी यानी रियल, इसके रूट्स आ रहे हैं या नहीं। तो रियल रूट्स मालूम करने के लिए हमें डी मालूम करना होता है। तो इस केस में हमारा a 1 है, b -20 है, c 112 है, तो हम d मालूम करेंगे। d इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b इज़ -20 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1 एंड c इज़ 112, ठीक। ये होता है आपका 20 स्क्वायर इज़ 2 2 ज़ा 4, 400 माइनस 4 को आप मल्टीप्लाई 112 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू -48 विच इज़ लेस देन 0। डी इज़ नेगेटिव, तो रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक। Therefore, situation does not exist. Situation, ऐसी कोई situation होगी नहीं, doesn't exist, ठीक। Next, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find the length and breadth. सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर हमें देखना है कि रियल रूट्स हैं या नहीं, तो हमें डी की हेल्प लेनी है। और अगर डी पॉजिटिव आ जाता है या ज़ीरो आ जाता है तो हमें उसकी रूट्स निकालनी है, क्योंकि रियल रूट्स पॉसिबल होंगी। तो सब ये सब चीज़ें करते हैं। तो देखते हैं दिया हुआ क्या है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, वो हम रफ में बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हमें इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो मैं ब्रेड्थ को x मान लेती हूँ और लेंथ को ब्रेड्थ को x मान लेती हूँ और लेंथ को y मान लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट द ब्रेड्थ बी x, क्योंकि हम मीटर यूज़ है तो हमें मीटर करना पड़ेगा, एंड लेंथ बी वाई मीटर। इसमें एक दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर का यूज़ कर लेते हैं। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, मतलब 80। 2 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, इधर 2 को इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 और y इज इक्वल्स टू 40 माइनस x। मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ इसे, ठीक। अब दूसरी भी एक और सिचुएशन दी हुई है कि भाई एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400, लेकिन हमें दो वेरिएबल्स में नहीं चाहिए, हमें एक में चाहिए, तो मैंने यूजिंग 1। तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 400। इसको ओपन कर देती हूँ। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको इधर लेकर आई हूँ, चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 400 को के क्या निकालती हूँ, फैक्टर्स निकालती हूँ। सबसे पहले तो मैं डी कैलकुलेट कर लेती हूँ कि क्या आता है। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है भाई, बी है माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ac। a इज़ 1, 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 1600 माइनस ये भी 1600। तो इक्वल रूट्स आर देयर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं अब फैक्टर्स पॉसिबल हैं इसके, या मैं ऐसे ही कर लेती हूँ कि भाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इक्वल रूट्स में क्या होगा माइनस b अपॉन 2a, और बीटा भी क्या होगा माइनस b अपॉन 2a। तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। b इज़ माइनस ऑफ b इज़, इधर देखिए यहाँ पर था b इज़ माइनस 40 अपॉन 2a, a इज़ 1, इधर बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 40 अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 0, 20 एंड बीटा इज़ ऑल्सो 20, ठीक है। तो
आपका लेंथ भी क्या है 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर हैंड सॉल्व। तो आज हमने एक वो आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली है। और अब इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे प्लीज़ उसमें मैसेज करके आप अपने बता सकते हैं। और अगर आपको कोई पीछे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लिंक देख सकते हैं, मैंने सब लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और अब मैं आगे आपके दूसरे चैप्टर की वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय।